जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स और जीके का पोर्शन है जो बेसिकली क्लैट के एग्जाम में आया है। ठीक है, जो पहला पैसेज है वो बेसिकली आपका डोनाल्ड ट्रंप का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे। ठीक है, और दिस इज एक्चुअली शेकन इंडिया यूएस टाइज और इसी चीज से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज, अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो व्हाट परसेंटेज टैरिफ उन्होंने इंपोज किया, तो 50% ऑफ द टैरिफ उन्होंने इंपोज किया है। ठीक है, what was the strategic reason did Donald Trump cite for penalizing India with additional tariffs apart from trade imbalances? So penalize इसलिए किया था बिकॉज इंडिया और रशिया के जो है वो बेसिकली आपके क्या है, डिफेंस और एनर्जी टाइज है, इस वजह से आपको पेनलाइज किया, तो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है। What is the strategic significance of the चाहबार पोर्ट? ठीक है, चाहबार पोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया? इट एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज प्रेजेंस इन द नियर बाय ग्वादर पोर्ट यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 28 की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ H1B वीजा? ठीक है, अगर H1B वीजा की बात करें तो वो क्या है, एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो आपका 28 का ऑप्शन डी है जो करेक्ट है। ठीक है, एंड द एक्रोनिम है मागा, का मतलब ये होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है वो बेसिकली आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पैसेज है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पैसेज की तरफ। ठीक है, ये बेसिकली आपके इंडियन चेस से रिलेटेड इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो एक्सट्रैक्ट है वो आपका न्यूज़पेपर हिंदू से लिया गया है। ठीक है, और ये करंट ही है, जुलाई 29 की ही न्यूज है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चेस बिलीव टू बी? ठीक है, तो ओरिजिनेटर कौन है चेस का? तो चेस इज बिलीव टू ओरिजिनेट इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। Moving on, question number 31. Who was the first Indian to earn the title of chess grand master? तो chess grand master की बात कर रहे हैं तो पहला इसमें ऑप्शन है आपका डी विश्वनाथन आनंद। So he was the first Indian to earn the title of chess grand master. Who was the first official world chess champion? ठीक है, अगर 32 की बात करें तो कौन था आपका फर्स्ट चेस चैंपियन? तो डी है इसका आंसर, विल्हेम स्टीनिट्ज। ठीक है, so he was the first official world chess champion. Now question number 33. Which of the following computers successfully defeated Garry Kasparov, the reigning world chess champion, in a tournament match? ठीक है, so कौन सा ऐसा आपका कंप्यूटर था? so वो बेसिकली आपका कौन सा था, वो आपका था डीप ब्लू। so ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following cities is the venue for hosting the 11th edition of चेस वर्ल्ड कप 2025? ठीक है, सो अगर हम 34th क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच वाज द सिटी? इट वाज एक्चुअली गोवा, इंडिया। ठीक है, सो गोवा, इंडिया वाज द वेन्यू फॉर होस्टिंग द 11th एडिशन ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2025। थर्ड जो है वो आपका पैसेज जो है बेसिकली आपका ऑपरेशन सिंदूर से है। ठीक है, पहलगाम में बेसिकली टेरर अटैक हुआ था तो उसके अगेंस्ट, उसके रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। दूसरी बात यह कि इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि बेसिकली लाइफलाइन है पाकिस्तान के लिए, तो वो भी बेसिकली सस्पेंड कर दी गई थी। तो वे आपके कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, सम फैक्ट्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो वेयर इज पहलगाम सिचुएटेड इन इंडिया? पहलगाम इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, द चेक पोस्ट अटारी इज लोकेटेड इन? The check post Atari is being located near Amritsar, Punjab. So A option आपका correct है। Who among the following is not a SAARC nation? 37th question की अगर हम बात करें तो which of the following is not a SAARC nation? Mauritius is not a SAARC nation. ठीक है, अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, ये सारे आपके SAARC nations हैं लेकिन मॉरिशस नहीं है। फिर है एक्सप्रेशन पर्सोना नॉन ग्राटा मीन्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है एन अनवेलकम पर्सन। सो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आपका द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फैसिलिटेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो 39 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? ठीक है, रिवर इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो इसमें सी आएगा आपका तापी, रावी, झेलम, चेनाब, ये सारी ही ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी इंडस की, बट लेकिन तापी की जब हम बात करें तो तापी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका ये एससीओ समिट से है आपका पैसेज। ठीक है, एससीओ समिट से है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25th मीटिंग ऑफ एससीओ में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन जो कि तियानजिन चाइना में हुई थी, तो ये उसी से है आपका पैसेज।
जो कि बेसिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने रिले किया था। अब क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है द सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम प्रपोज बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द 25th मीटिंग ऑफ शंघाई इज इंटेंडेड टू प्रमोट, इट इज इंटेंडेड टू प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ SCO इज टेकन ओवर बाय, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी आपकी जाएगी तजाकिस्तान के पास, तो 42 का बी ऑप्शन है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इंडिया स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रोजेक्ट सच एज चाहबार पोर्ट, वेयर इज दिस पोर्ट लोकेटेड, तो चाहबार पोर्ट जो है वो बेसिकली आपका ईरान में लोकेटेड है, तो 43 का ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। 44 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO, अगर हम बात करें कि SCO का मेंबर इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसके अंदर बेलारस है वो बेसिकली SCO का मेंबर है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। डी ऑप्शन जो है आपका यानी कि म्यांमार जो है वो आपका मेंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा 45 कहता है द सेक्रेटेरिएट ऑफ SCO इज लोकेटेड इन, सेक्रेटेरिएट आपका कहाँ लोकेटेड है, सेक्रेटेरिएट आपका बीजिंग चाइना में लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन ए है 45 का वो आपका करेक्ट है। फिर 46 कहता है एट द कंक्लूजन ऑफ 25th SCO समिट द मेंबर कंट्रीज दे अडॉप्टेड, मेंबर कंट्रीज ने क्या अडॉप्ट किया, तो मेंबर कंट्रीज ने बेसिकली आपका शंघाई डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है, 46 का सी। इसके बाद जो लास्ट पैसेज है वो है आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया का जो बेसिकली अभी एक ट्रेजेडी हुई थी जिसके अंदर की ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी एक्सेप्ट वन, तो ये पैसेज उसी चीज से लिया गया है और इसको प्रेस रिलीज जो बेसिकली एयर इंडिया ने पब्लिश किया था 26 जुलाई 2025 को। क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी AI-17 was operating from अहमदाबाद टू लंदन गैटविक एयरपोर्ट, तो 47 का है आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ हु वाज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मिनिस्टर कौन है आपका सिविल एविएशन इंडिया का, ठीक है, तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है आपके राम मोहन नायडू हैं, श्री राम मोहन नायडू इसका करेक्ट ऑप्शन है यानी कि सी। फिर द AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड बाय टाटा ग्रुप एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन, सो ये जो ट्रस्ट है वो बेसिकली आपकी रजिस्टर कहाँ की गई है, ये रजिस्टर की गई है अहमदाबाद में, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। द सोल सर्वाइवर ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक्सीडेंट इज, तो बेसिकली आपका जो सोल सर्वाइवर है वो बेसिकली कौन है, वो आपका इंडियन नेशनल है, तो 50 का आपका डी ऑप्शन है जो वो करेक्ट है। नाउ जो एजेंसी है जिन्होंने प्रोब किया है द फेटल क्रैश ऑफ AI-171 इज AAIB, ठीक है, AAIB है जिन्होंने बेसिकली एक्सीडेंट को प्रोब किया है। उसके बाद है 52nd जिसमें कि एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्या थी, जो एयर इंडिया 17 जो थी वो बेसिकली आपकी बोइंग की 787-8A ड्रीम लाइनर, ठीक है, तो ये फ्लाइट थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। तो बेसिकली एयर इंडिया जो फ्लाइट है AI-171 जो थी वो बेसिकली बोइंग की 787-8 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट थी। तो विद दिस वी रैप द सेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स इन GK। थैंक यू। Subscribe for more content.